ऑन कर देते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद उवैस किलानी एंड आई एम डायरेक्टर ऑफ वीगन सीएसएस इंस्टीट्यूट। अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट with 250 plus serving students in 4 year of excellence working in various government departments। आज का जो हमारा मेरे बच्चों की सेमिनार है, इसका मकसद बहुत अहम है कि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स जो कि अनाउंस हो चुकी हैं और इन अपकमिंग 2 मंथ्स बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब अनाउंस होने हैं। हमारे जो सेशन है इनकी दो किस्में होती हैं। एक सेशन वो होते हैं जो हम अपनी मर्जी से स्टार्ट कर रहे होते हैं। एक सेशन वो होते हैं जो स्टूडेंट्स के एडमिशन काफी ज्यादा आ रहे होते हैं और उनकी वजह से जो सा है हमें ये स्टार्ट करना पड़ता है। राशिद बेटा ज्वाइन विद ऑडियो करना था। एक सेकंड में राशिद को मैसेज कर लूँ, मुझे पर्सनल चैट में मैसेज आया इसका। जी राशिद। तो ये जो हमारा सेशन है, बेसिकली दिस सेशन इज प्लान्ड ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स। बिकॉज इस टाइम बहुत सारे लोग हैं, एक तो जो इस मुल्क में इन्फ्लेशन के हालात चल रहे हैं, जिस तरह हर आए दिन जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होती जा रही है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्रीज होती जा रही है। तो आपने कतन इस डिप्रेशन में नहीं पड़ना बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह इन द पास्ट यू कैन से तकरीबन लगा लो कि कोविड के बाद से अब तक हमने ये जो अब हमारा एक ऑनलाइन सेशन मुतारिफ करवाया, ये हमने इस प्रिंसिपल पे मुतारिफ करवाया है कि मेरे बच्चों, ये सेशन वो है जो आपको ऑन कैंपस से बेहतर फैसिलिटीज यहाँ पे आपको दे सकते हैं ऑन स्क्रीन। यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस होंगी मेरे बेटा। लाइव क्लासेस के साथ साथ हमें जिन चीज़ों का एज है वो भी आपको बता देता हूँ। एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, बिफोर स्टार्टिंग दिस इंस्टीट्यूशन आई वर्क फॉर 8 to 10 years in various government departments and various national and international projects. Started my career with United Nations and ended it as Director Data Repository Project State Bank of Pakistan। तो इस दौरान मैंने जो चीज़ फील की, स्टूडेंट्स को 110% स्टूडेंट कुछ करना चाहते हैं, स्टूडेंट को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। मैंने इस इदारे की बुनियाद जब रखी आज से को 5 साल पहले, तो हमने मेक श्योर किया कि हम फैकल्टी में टॉप नॉच वो लोग लाएं जो इस काबिल हो कि स्टूडेंट को स्टेज पे पहुंचा सकते हैं। हमारे एक स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है, ये जुनेद मुस्तफ़ा। जुनेद ने पहले हमसे प्रिपरेशन की, तब पता नहीं अटेम्प्ट दी या नहीं दी कोविड टाइम में। जुनेद ने अब दोबारा ज्वाइन किया है, ये जो रिसेंटली जॉब्स आई हुई हैं पीपीएससी के थ्रू उनके लिए। जुनेद अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको उससे पहले जो सा जॉट डाउन कर दूं ताकि आपको पता चल जाए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग व्हेन यू आर गोइंग टू ज्वाइन विद विगन सीएसएस इंस्टीट्यूट। तो आप किस तरह अपने आप को दूसरों से मुख्तलिफ समझें। देखें, किसी भी इदारे को ज्वाइन करना है, सबसे पहली चीज होती है क्रेडिबिलिटी, कि उस इदारे की क्रेडिबिलिटी क्या है। और क्रेडिबिलिटी जिस इदारे की हो, ये नहीं कि उसके सर पे कुछ सींग आ जाते हैं। होता क्या है कि वहाँ का रिजल्ट और वहाँ की फैकल्टी मुंह बोलता सबूत होती है कि वो इदारे में आपको किस तरह लीड किया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन द पास्ट 4 years हमारा जो रिजल्ट है, ये एक मुंह बोलता सबूत है कि हमने स्टूडेंट्स को एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन विद 3 डायमेंशन लर्निंग अप्रोच यहाँ पे लीड किया। स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मार जो खाते हैं पूरे पाकिस्तान के पूरे एजुकेशन सेक्टर की बात कर लें, वो राइट मटेरियल ना होने की वजह से खाते हैं। वी ओन 3 कैंपसेस इन लाहौर, ठीक है। एंड इवन देन हमने कैंपसेस में ओ लेवल ए लेवल का बहुत एक्सटेंसिव लेवल का काम मेंटेन रखा हुआ है। एंड इवन देन हमने सी एस एस पी एम एस को, इसको चाहे सोशल सर्विस का नाम दे लो, इसको चाहे हमारे शौक का नाम दे लो, या जो कुछ हम पे बीता था आज से को 15-16 साल पहले जब हम लोग आपकी जगह पे थे, हमने उसको ओवरकम करने का नाम दे लो कि हमने इसको स्टार्ट किया ऑन कैंपस। अलहमदुल्ला हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन एवरी सेशन। उसके बाद जब ऑनलाइन हमने शिफ्ट किया तो हमने 6 महीने मेरा बेटा इसको प्लान आउट किया कि हमने ऑन कैंपस से सेम ऑनलाइन कैसे सिस्टम लेके जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी वेरी सक्सेसफुल, अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम जो सर्विस ऑन कैंपस दे रहे थे उससे बेहतर ऑनलाइन दे रहे हैं। हमारे कैंपस अब भी उसी तरह ही है। हमने कैंपस से 40% अपने एक्सपेंसेस रिड्यूस किए और ऑनलाइन ले आए हैं सेशन को, ताकि स्टूडेंट्स के पैसे भी बचें, स्टूडेंट्स का टाइम भी बचे। और दो एज जो ऑनलाइन वालों को मिलते ऑन कैंपस को नहीं मिलते, उनमें से दो, एक तो चीज है रिकॉर्डिंग्स। आपका हर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा होता है। अभी आप में से कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया, मुसरत ने लेट ज्वाइन किया है, राशिद को साउंड का इशू था। अगर आप क्लास में होते तो इट मीन्स कि आप ये चीजें रिकवर नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्योंकि आप उस सेशन में मौजूद हैं जहां पे आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, आप अगर लेट ज्वाइन कर रहे हैं या किसी टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी का इशू है, कोई इंटरनेट का इशू है, आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल रही है साथ साथ, ठीक है, आप उसको दोबारा सुन सकते हैं।
फिर आपके क्लास ग्रुप बने हुए हैं, जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि हमने आपका जितने भी लोग हैं समेत फैकल्टी के, जस्ट लाइक हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट भी वही है, आपको कोऑर्डिनेटर असाइन हुआ है। ये जो भी आपसे कांटेक्ट कर रहे थे, शाह नासिफ, ये आपके कोऑर्डिनेटर हैं। शाह नासिफ ने आपको कॉन्टिन्यूसली हर मटेरियल प्रोवाइड करना है। मटेरियल भी मैं मेंशन कर दूं कि एक बहुत बड़ा इशू स्टूडेंट्स को रहता है कि मटेरियल जॉन सर कहाँ से हमने लेना है, आउटडेटेड मार्केट्स में किताबें। बेटा हम आपको कोई किताबें पैसे देकर नहीं बेचने वाले, ठीक है, वेरी क्लियर। आपको तमाम तर मटेरियल हमने खुद प्रोवाइड करना है। वो मटेरियल हमारी अपनी जाती रिसर्च है, हमने ये सारे प्रोसेसेस खुद कंडक्ट किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 500 से ऊपर लोग हैं जो गवर्नमेंट के वेरियस प्रोजेक्ट में मैंने खुद पेपर टेक्सटिंग से लेके आगे साइकोलॉजिकल आगे इंटरव्यू तक खुद हायर किए हैं। 500 से ज्यादा ही होने, ये तो मैं एक जनरल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमने उस सारे एक्सपीरियंस को यहाँ पे इकट्ठा किया। उस एक्सपीरियंस के बाद मेरे बच्चों हमने इस सेशन को प्लान आउट किया, और उसकी जो निचोड़ है ना पहला, वो ये सारा ये आप देख लेंगे बाद में, आपको ये मिल जाएंगी स्लाइड्स भी, जिसके अंदर हमारे फैकल्टी डिटेल है, हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं, चाहे हमारे फेसबुक पेज पे जाओ वीगन सीएसएस नेटवर्क पे, वहां भी आपको सब कुछ मिलेगा, देख सकते हो। तो जो हमारा उस चीज का एक निचोड़ है ना, मैं वो आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, वो ये सिलेबस है। आपको ये सिलेबस किसी जगह पे नहीं मिलेगा। आपको जो पेपर के लिए भी सिलेबस कहा गया होता है, आप एक जनरली उठा के देखें, वो आपको क्या कहते हैं, इंग्लिश प्रिपेयर कर लें, करंट अफेयर प्रिपेयर कर लें, इस्लामिक स्टडी प्रिपेयर कर लें। देखिए एज अ स्टूडेंट जो आपके सामने सिलेबस है, ये मुझे भी हकीकतन नहीं पता था, बट when we got some instructions to plan a paper, when we are setting your paper for various government projects, तब हमें पता चला कि ये इंटरनल ब्रेकडाउन भी आपको इदारे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इस ब्रेकडाउन के तहत आपका पेपर तैयार होना होता है। आप में से जो लोग एग्रीकल्चर को समझते हैं उनके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। ड्रिप इरिगेशन का आप में से किस किस को पता है बच्चों? अच्छा, आप लोग जब चाहो अनम्यूट करके बोल सकते हो, आप लोग ऐसे ही जैसे फिजिकल क्लास में बैठे हो, अनम्यूट करो, पार्टिसिपेट करो। ड्रिप इरिगेशन का नाम सुना हुआ है? अनम्यूट करो, बोलो और फिर म्यूट कर लो। जी जुनेद सुना हुआ है? फैसल, यस सर, सुनो। क्या होता है कि जितना पानी पौधे को जिस टाइम रिक्वायर्ड उस तक पहुंचा दिया जाता है, ऐसे ही है। जी सर। और यही हमने जी ड्रिप सर, ऐसे। इरिगेशन का काम यहाँ किया है। तो मेरा बेटा, वी प्लान योर सिलेबस इन सच अ वे दैट वी ब्रेक अप इनटू अ वेरियस पार्ट। Like personally, I am going to teach you current affair and Islamic study. If we break down these subjects, I personally know that when we are planning your current affair papers, current affair is one of the most difficult subject in this galaxy of one paper exam. Overall, you are going to prepare 9 subjects. इन 9 सब्जेक्ट्स में से करंट अफेयर ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई सर पाँव नहीं है। आप 8 सब्जेक्ट को जितना टाइम दे लो उतना ही आप करंट अफेयर को अकेला दे लो, लेकिन अगर उसकी गाइडेंस नहीं है तो आप कभी भी उसमें क्लियर ही नहीं कर सकते। ये एज अ स्टूडेंट के बाद जब पेपर बनाने वाली स्टेज पे पहुंचे, जब 10 साल गुजरे, तब ये पता चला कि मेरा बेटा इसका ब्रेकअप क्या निकलता है। व्हेन वी आर डिजाइनिंग योर करंट अफेयर पेपर, हमने क्या देखा कि इस पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड करने की इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है। इस करंट अफेयर के पेपर में आपको नेशनल अफेयर, रीजनल अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर, ये तीनों आना है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये भी आपके सामने सिलेबस आ रहा है। मैं एक सेकंड आपके सामने एक स्लाइड ओपन करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा आपको पता है कि जो सा मेन हमारा है वन पेपर के साथ साथ सीएसएस का है। तो सीएसएस की मैं एक फाइल आपके सामने स्क्रीन पे लाना चाह रहा हूँ मेरा बेटा, जरा ये देखना जरा। सीएसएस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिजल्ट रहे हैं वो आप सबको पता ही है, हमारे जो सुनते रहे हो पेजेस वगैरह जो फॉलो कर रहे हैं उनको जानते हैं बड़ी अच्छी तरह। अब ये देखो, ये ब्रेकअप आपको सीएसएस में एफपीएससी में एग्जामिनर ने बड़ा क्लियरली दिया हुआ है। ये देखो, पाकिस्तान इशू, रिलेशंस और ग्लोबल इशूज। पाकिस्तान इशूज मीन योर नेशनल अफेयर, रिलेशंस मीन योर जो आपके रीजनल अफेयर है, जो आपके कंट्रीज आपके साथ बॉर्डर पे अलाइन है उनके साथ जो आपके रिलेशन है। एंड देन आफ्टर दैट देयर इज अ ग्लोबल इशूज जिसको आप इंटरनेशनल अफेयर कहते हैं। एंड ग्लोबल इशूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स, मींस सच इशूज दैट कैन क्रिएट इम्पैक्ट फॉर यू एज अ कंट्री। जस्ट लाइक अभी रिसेंटली कुछ इस किस्म की चीजें हुई हैं जिनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। अभी आप रिसेंटली मुझे बताओ पिछले हफ्ते का क्या करंट अफेयर, किसी को आइडिया है? जलजिला कहाँ पे है, अर्थक्वेक कहाँ पे है सर, वैसे? G20 समिट हुई थी। G20 समिट, वेरी गुड। और जी जी, पिछले हफ्ते में, मोरक्को में सर आया था। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद जी। पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है मैच में? हिस्टोरिक, पाकिस्तान हिस्टोरिक जो मतलब पाकिस्तान का हुआ है, बेहतरीन थी, बेहतरीन थी, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिक मैच हुआ है। तो मेरा बेटा इस किस्म की चीजें अब देखो, इनको अब आप ट्रैक नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे क्या किया कि हमारी आप जो सी है ना स्टूडेंट्स की टीम, जुनेद के टाइम के जो पुराने स्टूडेंट है उनको हमने लगाया इस काम पे कि आपके जो डेली हैपनिंग्स हैं इनको हमने ट्रैक आउट करना है। इसके ऊपर हमारे 5 से 6 लोग इसी काम पे लगे हुए हैं, जिन्होंने ये आपके सारे नोट्स में बेटा जो हमने आपको प्रोवाइड करना है। इसके अंदर कुछ वो चीजें हैं जो आपको कहीं और से नहीं मिलेंगी। जस्ट लाइक
चेक दिस वन। जितने आपके इंपॉर्टेंट अफेयर्स चल रहे हैं, ठीक है, वो आपके ये हमारे स्टूडेंट्स की एक टीम है, जिसको हमारा एक स्टूडेंट्स में ये एक जो स्टूडेंट इस टाइम एसडीओ एनटीडीसी में वो लीड कर रहा है, ठीक है, उसने इसको ये देखें ब्रेकअप करवा के आपके लिए हर मंथली करंट अफेयर 2 साल से, 2 साल तो नहीं, आपका 2020 से आपके 3 साल हो गए, 3 साल से हर महीने के कंप्लीट करंट अफेयर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर अब क्या, अब कुछ लोगों के दिल में ये ख्याल आएगा कि हम सिर्फ रिकॉर्डिंग ही ले लें। मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा, बेटा आई एम सिटिंग हेयर विद द फुल कैपेसिटी, ठीक है, मैं क्लियर कट आपको बात कर रहा हूँ, मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, बिकॉज हम लोग सारे खुद उस स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं कि हमारा जो मेन फोकस है ना, वो कतन ये नहीं होता कि हमने कोई फाइनेंशियल मामला को देख रहे हो। हम पर्सनली सजेस्ट करेंगे कि अगर कोई बंदा सिर्फ नोट्स ले रहा है, वो नीड बेस्ड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पे जाए, हम उसको पूरे लेक्चर साथ दें। फायदा आपका है, हमारा कोई इसमें फायदा नहीं। किस तरह, ये आपके सामने नोट्स तो मौजूद है स्क्रीन पे। अब हर सवाल यहाँ से भी आने वाला नहीं, ठीक है, जस्ट लाइक विच कंट्री इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एफ। अब एफ का उस टाइम पे टाइम था, क्योंकि एफ के उस टाइम बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, एफ न्यूज में बहुत ज्यादा था, उसमें सवाल आएगा, अब ये टाइम नहीं है। तो बेसिकली आपको जो प्रॉब्लम आती है एज अ स्टूडेंट, वो ये आती है कि आप एग्जामिनर का माइंड नहीं पढ़ सकते कि इस टाइम एग्जामिनर पेपर क्या बनाएगा। और यहाँ हमने फैकल्टी मेरे बच्चों वो ली है जो इस काबिल है कि जो पहले पेपर या तो बनाते रहे और विद एक ह्यूज लेवल ऑफ एक्सपर्टीज वो आपको लीड करके इस स्टेज पे लाएंगे कि आप इंशाल्लाह इस स्टेज पे होंगे कि आपको पता होगा कि पेपर में क्या आना है। और ये हम नहीं कह रहे, ये आपके सामने एक रिव्यूज वाली स्क्रीन मैंने शेयर की है, ये खुद पढ़ो जरा। ये स्टूडेंट्स पेपर दे के आए हैं, ठीक है, और वो पेपर दे के, ये मेरा और जैन इस टाइम सर्विंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, ठीक है, जैन आपको पाक अफेयर पढ़ाते हैं, करंट अफेयर इस्लामिक स्टडी मैंने आपको खुद पढ़ानी है, जीके मतलब पूरा उसमें वो आपके ईडीएस का पार्ट भी है, ठीक है। इसी तरह टॉप नोट फैकल्टी विद टॉप नोट एक्सपर्टीज। और हमारा यहाँ पे मकसद क्या है, वी नो व्हाट वी हैव टू डू विद आवर स्टूडेंट्स। बेसिकली वी आर जस्ट हेयर टू क्रिएट ईज फॉर यू, टू सेव योर टाइम। देखें, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप इस वन पेपर के एग्जाम में या इवन सीएसएस में याद रखें, एक तो एग्जामिनर आपको चाहता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, कि आपकी बहुत सारी चीजों पे ग्रिप होनी चाहिए, किसी एक पे आपकी इतनी ग्रिप ना हो कि बाकियों में आप फेल हो जाए। दूसरा असूल इस वन पेपर का ये होता है मेरे बच्चों, जिसको आपने पल्ले बांध लेना है। अगर 80 पे मेरिट क्लोज हो रहा है, आपके 79 मार्क्स हैं, तो 79 और 0 बराबर है, कोई आपको 79 फायदा नहीं देने वाला। तीसरा असूल इसके लिए ये कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है, राइट गाइडेंस। आप 40 इम्तिहान में फेल हो, 30-40 इम्तिहानों में, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा, तजर्बा हो जाएगा हमारी तरह, कि आपने ये किस तरह इधर लीड करना है। हमें 40-50 पेपर बना के तजर्बा हुआ है, आपको 40-50 पेपर दे के तजर्बा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजों का जो कंपैरिजन है, इसको हम ब्रिज कैसे कर सकते हैं कि आपका टाइम भी बचे, आपकी कॉस्ट भी बचे। राइट मेंटोर, वो लोग जो इस प्रोसेस से गुजरे हैं, जो इस प्रोसेस को समझते हैं। हमारा काम क्या है कि हमने आपको सिंपलीफाई करके टारगेटेडली वहां लेके जाना है जहां से मेरे बच्चों सवाल आता है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको अपने सब्जेक्ट की देना चाहूंगा, ये नोट सारे आपके सामने, एक अभी रिसेंट एक सवाल आ रहा है, और ये मैं आपको नोट से देना चाहूंगा। ये नोट्स हमारे आज से 4 साल पहले वही डिजाइन हुए हैं जो हमारे पास है। हाँ, अमेंड हम इसे जरूर करते रहते हैं वक्त के मुताबिक। करंट अफेयर तो खैर हर महीने कुछ ना कुछ ऐड ऑन हो रहा होता है, लेकिन बाकी भी जो अब ये जब जुनेद एज अ स्टूडेंट यहाँ पहले मौजूद थे, जुनेद ने पढ़ा था किताब के थे। अब ये एक पहला सवाल यहाँ पे आता है, इस्लाम इज अ किसिंग ऑफ हजर असवद। मुझे आप में से कोई बताएगा कि हजर असवद के बारे में पेपर में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं आजकल? एनी आइडिया? फैसल? सर ये कि हजरत हजरत जिब्रील इस्लाम ने किसको ये स्टोन दिया था। ठीक है, और? ठीक है, दूसरा इसका कलर के बारे में पूछते हैं कि इसका कलर क्या वेरी था गुड, या वेरी गुड, कैसा है। एक्सीलेंट। और और अभी रिसेंट अगर किसी ने पेपर दिया हो ना, अब देखिए आपने 3 डायमेंशन बताएंगे, आप ये 3 डायमेंशन पढ़ लेंगे, इन तीन का आपको तजर्बा है। अगर आपने अभी को रिसेंट पेपर दिया होता ना, आपको ये भी पता होना था कि एक पेपर में आजकल सवाल आ रहा है कि एट द टाइम ऑफ हजर अस्वद इंसिडेंट हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज वाज, कि जब हजर अस्वद का वाकया हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? कितनी थी वैसे पता है? 35 ईयर्स। अब इस एक सवाल से मेरे बच्चों सवाल निकलते हैं 5। एक आपके सामने नोट्स में लिखा हुआ है, इस्लाम इज द किसिंग ऑफ हजर अस्वद। उसके बाद प्रेजेंट कलर हजर अस्वद का क्या है, एक्चुअल कलर क्या है, ये पत्थर हजरत जिब्राइल कहाँ से लाए थे। और नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल अभी आ रहा है कि जो आपका हजर अस्वद है, इसका जो वाकया हुआ था जब
काबे की रिकंस्ट्रक्शन हुई, और फिर वो खैर पूरा जिसको आप वाकया हजर अस्वद इंसिडेंट कहा जाता है, उस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? तो 35 साल थी। मेरी बातों को पिक किया है, समझे? बेटा मैं अभी आपके सवाल लेता हूँ, 10 मिनट एंड पे पूरे आपके सवाल के, बस सिर्फ मुझे थोड़ा सा ये निचोड़ निकाल लेने दें, ताकि मैं आप लोगों को ऑन ट्रैक ले आऊँ, आप समझ जाएं कि ये है क्या। उसके बाद ये भी हमने बात कर ली इस्लामिक स्टडी और करंट अफेयर की। इसके बाद आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश में स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि इंग्लिश जो है इट्स एन क्रिएटिव आर्ट। जब तक आप इसको मुड से नहीं पकड़ेंगे ना, जड़ें सूखी हैं तो आप ऊपर जितना मर्जी दरख्त खड़े करते जाए वो किसी काम करेंगे। देखें, आपको अपनी ग्रामर दुरुस्त करनी है, आपको प्रपोजिशन का यूज समझना है। इसके लिए हमने आपका क्या किया है, आइज मेरे स्टूडेंट ही है, आइज ने माशाल्लाह आईसीआई के एग्जाम में टॉप किया है, एफआईए के एग्जाम में टॉप किया है, सर्विंग एज एन एसटीओ इन वापडा। आइज आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद एक और रिफत जारा सीएसएस को इंग्लिश पढ़ा रही हैं। दो तीन लोगों में से जो आपको पढ़ाएगा, हमने उसको क्या बताया है कि आप इस तरह आपको लेना है कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। क्योंकि ये ऐसे कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो स्टूडेंट शर्मिंदा होकर नहीं पूछते, जैसे इज कहाँ पे यूज करना है, आर कहाँ पे यूज करना है। बट यहाँ पे जब आपको ग्रास रूट लेवल से शुरू करवाया जाएगा, इनशाला विद फ्यू टाइम यू विल बी एलिजिबल टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एवरी टाइप ऑफ एग्जाम फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। उसके बाद मैथमेटिक्स है, उसके अंदर रीजनिंग है। अब मैथमेटिक्स एक दफा स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती, मैथमेटिक्स का कोर्स हमने 2 दफा करना है। ठीक है, ये जुनेद के टाइम पे नहीं था, ये हमने अब रिसेंटली किया है। मैथमेटिक्स का कोर्स हम आपको 2 दफा कराएंगे, एक दफा पूरा कोर्स फिर दोबारा रिवीजन। और इवन के एक और भी, हम जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, तो जो एक दफा हमसे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है, तो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो दूसरे बैच के साथ क्लासेस दोबारा पढ़े, कोई इशू नहीं। आप उस सब्जेक्ट को 3 दफा पढ़ लो, पूरी तरह प्रिपेयर करो। ठीक है, उसके बाद उर्दू पीपीएससी में रिक्वायर्ड है, कंप्यूटर साइंस और ईडीएस जिसको अब जनरल साइंस एंड एबिलिटी का नाम भी दिया जाता है कुछ जगह पे, ये आपके तमाम पेपर्स के लिए रिक्वायर्ड है। तो इन शॉर्ट दिस इज आर सिलेबस, दिस विल बी आर पैटर्न ऑफ स्टडी। और एक एग्जाम्पल मैं और आपको देना चाहूंगा, जो अभी प्रेजेंट एग्जाम्पल है, आपसे सवाल होगा मेरा, ये सारे नोट्स हैं जो आपको दिए जाने हैं, ये आप लोगों के टेस्ट हैं, हर हफ्ते आप लोगों के टेस्ट होने मेरा बेटा। और हफ्ते में 1 डे ऑफ, 1 डे टेस्ट, 5 डे विल बी योर क्लास। ठीक है, 2 बैचेज होंगे हमारे, एक 4:15 और दूसरा 9:15। ठीक है, और 2 मंथ्स का आपका ये सेशन होगा। बाकी अभी शान मौजूद है यहाँ पे, आपको भी शान सारी फी डिटेल और सब कुछ बताते हैं। लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, फैसल एंड जुनेद एक्टिव स्टूडेंट है, बाकी भी बोले। मेरे बच्चों मुझे ये बताएं कि इस ग्लोब पे आपके सामने जो मैप आ रहा है, टोटल कितने कंट्रीज यहाँ पे हैं अप्रोक्सीमेटली, अंदाजन? सर यूएनओ को रिकॉग्नाइज्ड या टोटल से? दोनों में से कोई बता दो, यूएन के रिकॉग्नाइज बता दो। सर 193 है यूएन। 193, वैसे आप 196 कर लें। ठीक है, अब 196 में से एक नंबर का कैपिटल का सवाल आता है, ऐसे ही है ना? किसको करोगे और जी किसको सर yes. छोड़ोगे? मुझे ये बताओ, क्या रूल अप्लाई करोगे? अब मैं आपको बताता रट्टा हूँ। तो सर यहाँ पे सर लग नहीं सकता है। रट्टा, वही मैं बता, रट्टा बेबसी यार, रट्टा लग ही नहीं सकता। अब आप कुछ चीजें, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्लान ही आपके सिलेबस इस तरह किए गए जिसमें रट्टा नहीं लग सकता। अगर आप समझ जाओगे तो आप कर लोगे। अभी मैं आपको एक चीज दिखाने लगा हूँ, अभी मैं उसके बारे में डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा। ये आपके कंट्रीज इनके कैपिटल आते हैं आपके, ये मैं इंशाल्लाह जब आपकी क्लासेस होंगी तब साथ साथ बताऊंगा। बेटा ये कंट्रीज को नजर में रखोगी, जो आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे सब कुछ आ रहा है। और अब कोई पास पेपर उठा के देखना, इससे बाहर को कैपिटल हो तो मुझे जरूर बताना। फैसल को पेपर दिए पहले? जी सर पीपीएससी के दिए सर, फूड वाले। बस अब इसको नजर और मार लो, आपको खुद पता रिसेंटली होगा। जी सर एडीएफआई का भी दिए सर। एडीएफआई का भी देगी, जो अभी हुए वो दिया। जी जी सर जी। एफआई के साथ तो हमारी खास रफाकत हो गई यार। एफआई का कोई विंग ऐसा नहीं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट ना हो। तो वो लोग तो कहते हैं कि पता नहीं जैन की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब जैन ने एफआई ज्वाइन किया था, जैन उससे पहले भी जॉन से को 4-5 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बदल चुका है, लेकिन उस टाइम भी हमारे 14 स्टूडेंट एफआई में जा चुके थे। तो इन शॉर्ट जी, दिस इज फ्रॉम माई साइड। अब आप लोगों के सवालों की बारी है। जी बच्चों, शान मौजूद हो यहाँ पे? आपके, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बेटा आपके कोऑर्डिनेटर भी यहाँ पे मौजूद हैं, शान। एडमिशन रिलेटेड प्रोसेस डिटेल इनको सारी बताएं, फॉर्म लिंक दें। मंडे से इनकी क्लासेस शुरू हैं, आप अपनी डिटेल बता लें, जो जिनका सवाल है वो बेटा चैट बॉक्स में ही पूछ सकते हो।
और ऐसे ही समझो यू आर सिटिंग इन अ फिजिकल क्लास। अनम्यूट करो, जो सवाल है पूछो। Sure, sir. So first of all, well, welcome all students to Vision CSS Institute. आप जो ये वन पेपर का सेशन ज्वाइन करने जा रहे हैं, इस सेशन की जो ड्यूरेशन है वो 2 मंथ्स है। एज यू नो सर, आपको बता चुके हैं इसमें आपकी लाइव क्लासेस होंगी जूम पे, आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी हर क्लास की। उसके बाद आपके मंथली एंड वीकली टेस्ट भी होंगे, एंड इसके साथ आपके जितने नोट्स हैं, लेक्चर स्लाइड्स हैं, सारी हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। एट द एंड ऑफ द सेशन आपका मॉक एग्जाम भी होगा। तो आपकी जो फी है वो 2000 इनरोलमेंट फी है, जो कि आपने फर्स्ट मंथ पे करनी है। उसके साथ आपकी जो ट्यूशन फी है वो है 6000 पर मंथ। सो 6000 पर मंथ आपकी मंथली फी है, 2000 इनरोलमेंट फी। इस फी में आप अपना सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारा फैसिलिटेट किया जाएगा। उसके बाद आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं वो सारी इंटरटेन की जाएंगी ऑफ द क्लास, क्योंकि आप व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे तो सारे टीचर्स आपके साथ होंगे। तो आपकी जितनी भी क्यूरीज ऑफ द क्लास होंगे वो भी टीचर्स आपको एंटरटेन कर रहे होंगे। उसके साथ जिस तरह सर ने आपको बताया कि लेट्स से आप एक एग्जाम, अपना एक प्रिपरेशन आप करते हैं, कोई एग्जाम आप मिस कर जाते हैं, या फॉर सम रीजन आपका जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं होता, तो जब आप लोग दोबारा हमारे पास वन पेपर का सेशन ज्वाइन करने आएंगे, देन आपको जो है वो मंथली फी जो है एक मंथ की वो नहीं देनी पड़ेगी। उसमें आप जस्ट अपनी इनरोलमेंट फी पे करोगे, वो आपको इनरोलमेंट फी एट दैट टाइम बता दी जाएगी। तो आप अपनी जस्ट इनरोलमेंट फी पे करके दोबारा से अपनी जो सेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे जो ओल्ड यहाँ स्टूडेंट्स हैं पे एक उनके और लिए चीज मेंशन फैसिलिटी। कर दें। कुछ सेशन होते हैं बेटा, एक हमारा बेसिक सेशन, एक हमारा ये सेशन है जिसमें अब आप ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये एक्सटेंसिवली हर चीज को कवर कर रहा है। ठीक है, जो बच्चा ये सेशन पढ़ रहा है वो हमारी तरफ से तमाम गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर है। ये बात ध्यान में रखना। ये वो सेशन, एक हमारा एक पहले एक और भी था सेशन जिसको हमने जनरल वन पेपर सेशन था, वो आपकी बिल्कुल डाउनग्रेड जॉब के लिए। ये आपका वो प्रीमियम सेशन है जो एमपीटी से लेके सीएसएस के एमसीक्यूज और जितने भी आपकी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सबको कैटर करेगा। ठीक है, जो ये सेशन चलता है और जो इसमें इंशाल्लाह रजीज एनरोल हो रहे हैं, बशर्ते कि जैसे हम चलाएं वैसे चलते जाएं, अल्लाह की करम से इंशाल्लाह ताला यू विल बी सी अ लार्ज चेंज इन योर नॉलेज, इन योर प्रेजेंटेशन जस्ट आफ्टर अ वीक। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। अब आपके सवाल जुनेद, एक अपना पुराना तजर्बा इनके साथ शेयर करो बेटा, अगर यहाँ पे माइक के साथ मौजूद हो तो। जुनेद हमारे पुराने स्टूडेंट रहे हैं, अब दोबारा उन्होंने ज्वाइन किया इस सेशन के लिए। पहले वो जो बेसिक सेशन था वो किया जुनेद ने, और अब दोबारा पीपीएससी के लिए ज्वाइन किया है। जुनेद अगर अनम्यूट कर सकते हो तो जरा बेटा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? आरिश वकार। क्लासेस क्लासेस बेटा आपकी स्टार्ट है इंशाल्लाह ताला, मंडे से स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा जी, स्कॉलरशिप बेटा, स्कॉलरशिप हमारे पास क्या नीड बेस में है और मेरिट बेस में है। वो अभी आपके जो कोऑर्डिनेटर जिस नंबर से आपको भी कर रहे थे, आप कांटेक्ट करें। ठीक है, तो आप जो उनसे है वो आपको जो भी एग्जीक्यूशन होगी वो करवाएंगे। जुनेद क्या कह रहे हैं जी? ये सर मैं पीसी सिस्टम पे हूँ, आवाज़ नहीं जाएगी। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं जुनेद। जुनेद को मैंने कहा था अपना रिव्यू शेयर करें। जुनेद अब वैसे यहाँ पे लिख के अपना रिव्यू बता दें, जो आपका हमारे साथ आप बीती थी, अब आप दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे चैट टू एवरीवन में अपना जो सा रिव्यू लिख के बता दें ताकि सबके सामने एक हो जाए। एडमिशन फॉर्म का लिंक बेटा अभी आपके ग्रुप में आ जाएगा, फॉर्म फिल करें और बाकी जो उनसे सारा प्रोसेस है वो शान से आप कोऑर्डिनेट करें। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर क्लासेस फ्रॉम मंडे। अरिशा कोई सवाल है बेटा? आरिश, राशिद? जी बेटा, सारे जौन सा डाटा है आपको कंप्लीट नोट्स फ्रॉम ऑल साइड हमने आपको खुद प्रोवाइड करना है। ये आप ही के सारा डाटा पड़ा हो, ये देख लो। किसी भी को कहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये आपका वो सब्जेक्ट है जो मेरे साथ, अब इसमें भी देखें फर्दर ब्रेकअप्स हैं, रिपीटिव क्वेश्चन आपको सेपरेट देने हैं, हर चीज़ कंप्लीट। बेटा ये हमारा काम है, बेफिक्र हो जाओ। आपसे हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, दिल लगा के काम करना आपका काम है। अल्लाह के करम से बेफिक्र हो जाओ, अच्छी तरह चीज़ें समझ आ जाएंगी। आरिश आप भी पुरानी स्टूडेंट बेटा, पढ़ा हुआ पहले आपने? थैंक यू बेटा, थैंक यू।
कमिंग ईयर में किस मंथ है बेटा? पीएमएस का एग्जाम अभी पूछें या इलेक्शन का पूछें, दोनों का जौन सा है ना, आपको कुछ नहीं कहा जाए। अच्छा अरीशा है। अरीशा क्या हाल है बेटा, खैरियत से हो? अरीशा भी हमारी पुरानी स्टूडेंट है। तो बेटा पाकिस्तान में इस टाइम किसी चीज़ की कोई डेडलाइन नहीं दी जा सकती, अलबत्ता ये ज़रूर है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जॉब काफ़ी ज़्यादा आनी है। रीज़न ये है कि अभी तक आपकी जौन सी है प्रेजेंटली, वो आपकी डिमांड जौन सी है लोगों की वो पूरी नहीं हो पा रही। डिपार्टमेंट्स में काम ज़्यादा है, सीट्स कम है। एफआईए में अभी भी 300-400 बंदों की गुंजाइश है जो अभी जॉब्स आने। एनी अदर क्वेश्चन? जी बेटा, जिस तरह आप लोग रवियन के लिए, अब ये अरीशा हमारे पुराने स्टूडेंट ही हैं, तो रवियन के लिए ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है। शान से कांटेक्ट करें, शान आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी, ऑल क्लियर? अच्छा जी, अरीशा ने क्या लिखा यस है यहाँ सर। पे? तो जुनेद, जुनेद लिख रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक टेस्ट भी पास नहीं हुआ, जैसे ही सेशन कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह 3 16वें स्केल के टेस्ट पास किए। अब मजीद कोशिश करें दोबारा सर ज्वाइन किया, आपको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा। नहीं जी, जुनेद ने भी अपना रिव्यू आपसे शेयर कर दिया बेटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज आवर सक्सेस। मैंने आपको पहले बताया था स्टार्ट में भी कि कुछ सेशन वो होते हैं जो हम एड्स लगाए हैं और वो स्टार्ट हो रहे हैं, तभी हमने कोई ऐड नहीं लगाया। ये जस्ट हमारे इंटरनल एडमिशन जो आ रहे होते हैं कॉन्टिन्यूसली, उसकी बेस पर हमें महीने में 2-2 सेशन भी स्टार्ट करने पड़ जाते हैं। अभी भी ऑलरेडी हमारे सीएसएस पीएमएस वन पेपर तीनों सेशन चल रहे हैं पीछे, वन पेपर का पिछले हफ्ते खत्म हुआ है। ठीक है, तो इनशाला सी यू इन योर रेगुलर क्लासेस फ्रॉम मंडे। सो बेस्ट ऑफ लक। शान आ गया, अब आपका काम है बेटा कोऑर्डिनेट करें सब स्टूडेंट से। सी यू इन योर रेगुलर क्लासेस, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।